दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लिख रखा है एग्जाम डेट आउट हो चुका है। मतलब कि सच में एग्जाम डेट आउट हो चुका है, मेरे द्वारा आउट कर दिया गया है। एग्जाम डेट को लेके जो भी आपका डाउट था वो क्लियर कर दिया गया। एग्जाम डेट कब से, वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं, कल ही अपलोड किया है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अब एग्ज़ाम में आपका ज़्यादा दिन बचा नहीं है, तो लास्ट के 10 दिनों में ऐसा क्या पढ़ ले और क्या स्किप कर दे जिससे काम हमारा हो जाए, मतलब कि सिलेक्शन हम ले लें। सीधा सीधा बोले तो मेरिट भी आउट नहीं होना है और काम भी हो जाए। ओके, तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम है। और यहाँ से ये वीडियो देखने के बाद आपको जो भी आपका डाउट है कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तो वो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाने वाला है। और लास्ट में आपको गोल्डन टिप्स भी दिया जाएगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। ओके, तो एग्ज़ाम डेट वाला वीडियो आप जाके ज़रूर देख लीजिए। वहाँ पे जो भी बताया गया है सच बताया गया है, सच के सिवा कुछ भी नहीं बताया गया है। ओके ओके, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि फेक है। फेक नहीं है भाई साहब, जो बोल दिया वही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। बाकी 2-3 दिन में आपको पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए। सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो भी क्लासेस वगैरह अपडेट वगैरह होगा आपको वहीं पे मिलेगा। सो वहाँ पे ऐड होना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में आस्क करिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने अब नंबर भी फिर से प्रोवाइड करा दिया है, व्हाट्सएप नंबर, जिस पे आप व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और लास्ट में गोल्डन टिप्स, मतलब गोल्डन टिप्स वो आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं सेशन को। एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प हो जाए। तो चलिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 2 की बात करेंगे, राइट। सेक्शन 2 की ही बात करेंगे, सेक्शन 2। ओके, और सेक्शन 2 किस में आता है? डीबी वाले बच्चों के लिए तो नहीं आएगा, जीडी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 2 देखिए, सेक्शन 2 में आपको पता है फिजिक्स से आएगा 25 नंबर का। नोट करते चलिएगा भाई साहब, ये तो पता होगा। फिजिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का आएगा, और मैथ्स आएगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। ओके, टोटल 50 नंबर के आपके पेपर होंगे, ये जो सेक्शन 2 वाला बात कर रहा हूँ। ओके, और इसमें आपको टाइम कितना जाएगा? 30 मिनट। मतलब कि 30 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है भाई साहब, ये कोई छोटा मोटा बात नहीं होता है। 30 मिनट में 50 क्वेश्चन, वो भी फिजिक्स और मैथ्स के सॉल्व करने हैं, ये छोटा मोटा बात नहीं होता है। ओके, तो इसको क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए जिससे हम कम समय में, मतलब कि 30 मिनट में अपने 50 क्वेश्चन को क्लियर कर लें। एक यहाँ पे आपका पॉइंट है कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। मतलब कि बहुत सारे बच्चों को हो सकता है नहीं भी पता हो, मेरे ख्याल से ऐसा होना तो नहीं चाहिए। तो चलिए 25 क्वेश्चन फिजिक्स और 25 मैथ को अब हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 2 की बात करेंगे तो सबसे पहले हम फिजिक्स में क्या पढ़े कि काम हमारा हो जाए और सिलेक्शन भी ले ले हम। मतलब कि लाठ बोलते हैं ना, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, एग्ज़ाम भी क्रैक हो जाए, मेरिट भी आ जाए, सब कुछ अपने पाले में हो जाए। ओके, तो कुछ ऐसे आपको मैं टिप्स यहाँ पे देने वाला हूँ। जैसे फिजिक्स की बात कर ले, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे टीचर भी हैं पढ़ाते हैं आपको, वो क्या करते हैं, जितना बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल होगा ना वही आपको कराते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, और बच्चे भी उसी में फंसे रहते हैं। सर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा है, क्या करें? तो भाई साहब एक बात बता देते हैं, क्या न्यूमेरिकल नहीं हमको आ रहा है बनाने के लिए, तो क्या हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है? बिना न्यूमेरिकल के क्या एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं भाई साहब? इसमें यस होगा कि नो होगा? तो मैं आपको बता दूं, सीधा सीधा बता दूं मैं, कि आपने अगर न्यूमेरिकल आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो क्या हमारा एग्ज़ाम निकल जाएगा? तो बिल्कुल हाँ भाई साहब, आपका एग्ज़ाम 100% निकलेगा। बस आपको ये टिप्स फॉलो करने हैं जो मैं बता रहा हूँ। ओके, तो फिजिक्स के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे तो ठीक है, न्यूमेरिकल जो पढ़ रहे थे, जो न्यूमेरिकल आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 45 सेकेंड में बने वही न्यूमेरिकल, ये नहीं कि आपका एक पेज का वो न्यूमेरिकल बन रहा है, उसको हम बैठ गए हैं सॉल्व करने, उसी को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो गलत है। आपके लिए एग्ज़ाम के लिए वो हानिकारक है, आपके लिए हानिकारक है, एग्ज़ाम के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए हानिकारक है। तो ऐसा न्यूमेरिकल जो पढ़ा रहा है उसके चक्कर में ना पड़िए, उसको बोलिए जय श्री राम और उसको स्किप कीजिए, जो भी आपको इस तरीके की तैयारी करा रहा है। ओके, और जैसे ही मैंने तो वीडियो बना दिया एग्ज़ाम डेट का, अब बहुत सारे लोग भी इस वीडियो को देख के अब बनाएंगे कि एग्ज़ाम डेट आउट, एग्ज़ाम डेट आउट। ये बहुत लोग कोस्ट गार्ड से रिलेटेड चीज़ें फॉलो करते हैं, हमारे चैनल से कॉपी करके बताते हैं। चलिए, और कोई बात नहीं है। तो फिजिक्स का मैंने बोला न्यूमेरिकल आपको ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, न्यूमेरिकल वही करना है
जो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पे हिट हो, मतलब कि आपका जो सूत्र है, जो आपका फिजिक्स का सूत्र है, डायरेक्ट अगर फॉर्मूला आपको क्या करना है, सबसे पहले तो फॉर्मूला जितना भी आपने पढ़ा है सारा फॉर्मूला आपको एक जगह नोट कर लेना है, और नोट किया भी होगा शायद आपने, नहीं किया है तो अगर चैप्टर वाइज अपने एक फॉर्मूला का रखा होगा तो उसमें आपको वो फॉर्मूला जितना भी है वो सबसे पहले सारा मतलब कि आपको रिवीजन कर लेना है। कम से कम 5 दिन में आप रिवीजन कर लीजिए, 10 दिन आपके पास टाइम है, आपको मैंने बता दिया, तो आप रिवीजन कर लीजिए फॉर्मूला जितना भी है, और इस फॉर्मूला से जितना भी मतलब जितना भी फॉर्मूला है उससे आपका जितना भी मतलब फिजिक्स का सॉल्व हो रहा है, मतलब कि 45 सेकंड में आपका जो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए, वही आप समझिए वो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज इम्पॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 45 नहीं तो 30 सेकंड। ओके, ये सेकंड बता रहा हूँ भाई साहब, मिनट नहीं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो न्यूमेरिकल के लिए तो आपका बेड़ा पार मैंने कर दिया। अब बताइए कि अब मैं फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना क्या है। न्यूमेरिकल का तो बेड़ा पार हो गया, तो पढ़े क्या भाई साहब, तो पढ़ना क्या है, तो जितना ज़्यादा वन लाइनर है, वन लाइनर जितना भी है आपको समझ लीजिए, रट्टा मार लीजिए, जो भी करिए। आपने अगर पढ़ा है तो आप हो सकता है रिवीजन करेंगे सारा चैप्टर, अगर नहीं पढ़ा है, थोड़ा मोड़ा पढ़ा है काम चलाने लायक, तो आप जितना ज़्यादा वन लाइनर हो, न्यूमेरिकल को छोड़ दीजिए, वन लाइनर हो उतना ज़्यादा वन लाइनर आप कवर कर लीजिए, जहाँ से जितना मिल जाए वन लाइनर जहाँ से जितना मिल जाए वो उठा लीजिए, जितना मिल जाए उठा लीजिए, जितना भी मिल जाए। ओके, ये आपका वन लाइनर का ये फिजिक्स का बेड़ा पार, मतलब कि इस तरीके से आपको करना है, वन लाइनर प्लस फॉर्मूला। ओके, और आप लोग कहिएगा तो मैं एक स्ट्रैटेजी ऐसा वीडियो बना दूंगा, मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से क्वेश्चन मिस होते नहीं हैं, तो वो आप बोलिएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं बना दूंगा वीडियो। ओके, तो ये फिजिक्स का था, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, फिजिक्स का इंपॉर्टेंट था जिस तरीके से मैंने बता दिया, जो कि आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। अब हम बात करेंगे मैथ्स का। ओके, तो मैथ्स में क्या डिस्कस करें, तो मैथ्स में देखिए, मैथ्स में आपको क्या ज़्यादा फोकस करना है, मैथ्स में आपको वही क्वेश्चन मैं फिर से यहाँ पे बोलूँगा, ये नहीं कि एक एक पेज का लेके क्वेश्चन हम बैठे हैं उस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, तो भाई साहब प्रॉब्लम होने वाला है। मैथ्स की मैं बात करूँ, जितना फॉर्मूला है आप नोट कर लीजिए, जितना फॉर्मूला है पहले नोट कीजिए, फॉर्मूला जितना भी है नोट कीजिए, और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो फिक्स है, और वो भी मैं बता दूंगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री आपको मिस नहीं करना है, ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना है। मैं जैसे बता रहा हूँ इसके जितने भी पॉइंट है, जो भी बच्चे बैच से जुड़े हैं उनको तो मैंने बहुत कुछ प्रोवाइड करा दिया, हैंड रिटन नोट्स, वहाँ से उनका काम हो जाएगा, और उतना पढ़ ले तो 100% सिलेक्शन लेना है, कोई दो राय नहीं है। एक आपका आता है कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो आपका पैराबोला से आए, एलिप्स से आए, या फिर आपका बोलते हैं क्या बोलते हैं हाइपरबोला से आए, इससे, या फिर सर्कल से आए, सर्कल भी है, इससे आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये फिक्स है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और आपका ये है। उसके बाद जो बात करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, PNC जिसे बोलते हैं, बोलते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम की बात कर ले, आएगा ही क्वेश्चन आएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं प्रोबेबिलिटी, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद वेक्टर इम्पॉर्टेंट है, 3D इम्पॉर्टेंट है, ये जो इम्पॉर्टेंट है आप बोलेंगे बहुत सारे बच्चे सारा तो बता दिया। कैलकुलस में क्या पढ़े, तो कैलकुलस में देखिए लिमिट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इससे हो सकता है 2 क्वेश्चन मिले आपको, इंटीग्रेशन से भी मिले 2 क्वेश्चन आपको, डिफरेंशिएशन से 1, और एक होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कि कैलकुलस आपका जितना पार्ट है ना, कैलकुलस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कैलकुलस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद सर्कल है, कॉनिक सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। कैलकुलस में आपको, जैसे कैलकुलस में फंक्शन, लिमिट, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ dy dx, इंटीग्रेशन, उसके बाद एरिया इनक्लोज बाय स्टैंडर्ड कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, वेक्टर, 3D, ये जो कैलकुलस वाला चैप्टर है ना भाई साहब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिविज़न कीजिए, एंड मैराथन के चक्कर में ना पड़िएगा। ये टिप्स आपके लिए है कि जो भी टीचर आपको बोले क्या ये 12 घंटा का मैराथन हम लगा रहे हैं, आके वहाँ पे पढ़िए,
तो आपको करना क्या है, आपको 2 से 3 चैप्टर क्या करना है, मैथ्स में 3 चैप्टर पर डे रिवीजन कर डालना है। 3 चैप्टर रिवीजन करना है। कम से कम 3 घंटा आप समय दीजिए, 2 घंटा मैथ रिवीजन पे और 1 घंटा प्रैक्टिस सेट लगाइए। मतलब कि आपका टाइम लगा के उसके बाद प्रैक्टिस सेट आपको कहाँ मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मैं टेलीग्राम पे आपको पर डे डाल रहा हूँ। कल 2 प्रैक्टिस सेट डाला है, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और प्रैक्टिस सेट नंबर 7, फिजिक्स और मैथ्स दोनों का। तो आप लोग ज़रूर लगाइए। आज भी आप लोग कहिएगा तो 2 मॉक टेस्ट मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। कहीं से प्रैक्टिस सेट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। बस आपको करना क्या है, जब भी प्रैक्टिस सेट लगाइए तो टाइम देख के आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। चलिए अब हम बात करेंगे, सेक्शन 2 का कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे सेक्शन 1 का। ओके, सेक्शन 1 में हम क्या डिस्कस करेंगे। सेक्शन 1 में आपको पता होगा कि आपका जो इंग्लिश आता है 15 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश आते हैं 15 क्वेश्चन। तो इंग्लिश में आपको करना क्या है, इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा आपको वोकैब पे ध्यान देना है। मैं कई बार बोलता हूँ, बताता भी हूँ कि वोकैब जो सेक्शन है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। वोकैब में आपको सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आएंगे। ये क्वेश्चन फिक्स हैं, जहाँ से आपको आने हैं वो क्वेश्चन फिक्स हैं कि आएंगे ही आएंगे, कोई दो राय नहीं है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड और आपका आइडेंस फ्रेज हो गया, फिक्स प्रीपोजिशन और आपका फिक्स प्रीपोजिशन हो गया। और ये तो आपका वोकैब का सेक्शन है। ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, आइडेंस फ्रेज, फिक्स प्रीपोजिशन, ये 2, 4 और 5। मतलब इससे आपके नहीं भी क्वेश्चन आएंगे तो लगभग मैं बोल रहा हूँ 5 यहाँ पे टॉपिक है ना, तो 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। 7 आएगा आपका वॉइस, ये ग्रामर का सेक्शन में बता रहा हूँ, वॉइस। और दूसरा क्वेश्चन आपसे आएगा नरेशन, जिसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो 7, 2, 9, लगभग ये 9 क्वेश्चन हुए। और आपका 9, इससे आपका ये 7 टॉपिक वो था, 6-7 टॉपिक वो था, 2 ये था। लगभग इससे 10 से 11 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। 10 से 11 क्वेश्चन इससे बनेंगे। हो सकता है आपको 2 आपको वॉइस मिल जाए, या 2 डायरेक्शन मिल जाए, या फिर 2 सिनोनिम्स, 2 एंटोनिम्स, इस तरीके से मिल जाए। और उसके बाद आपका जो बच गया 4 से 5 क्वेश्चन जो आपका आएगा, 4 से 5 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो ग्रामर सेक्शन से मैं बता रहा हूँ क्या चीज़, आपका जो आएगा इनकरेक्ट का पार्ट आपसे पूछेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको उसको अगर पूरा नाउन प्रोनाउन पढ़ा जाए, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा तो मिला के एक क्वेश्चन आएगा। तो उसके बाद ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। जो आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने एक टॉप 30 रूल्स ऑफ ग्रामर मैंने एक क्लास लगाया था, वो जाके आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। वहाँ से आपका काम इसमें बन जाएगा। ओके, उसके बाद बात करें, उसके बाद 3-4 क्वेश्चन और क्या रहेंगे, तो 3-4 क्वेश्चन आपके पैसेज के मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे, इंग्लिश हो गया, इंग्लिश 15 क्वेश्चन हो गया। अब बात करेंगे साइंस का। तो साइंस भाई साहब कहाँ से पढ़े, तो बैच वालों को तो मैंने प्रोवाइड करा रखा है, बट जो भी बच्चे फ्री वाले बच्चे हैं, जो फ्री जो पेड कोर्स नहीं लिए हैं, तो साइंस के लिए वो क्या करेंगे, साइंस के लिए आपको जितना मैंने करा रखा है, लगभग मैंने करा दिया 280 क्वेश्चन मैंने करा दिया। अभी आपके पास 10 दिन समय बचा है, तो 10 दिन में नहीं भी कराऊंगा तो मान लीजिए 10-10 कराऊँ तो 100 क्वेश्चन होगा। लेकिन सपोर्ट आपका रहेगा, कहिएगा तो मैं इसको 500 क्वेश्चन में बदल दूंगा। 280 और मतलब कि 20, इसमें मतलब 220 क्वेश्चन और इसमें मैं करा दूंगा, तो 500 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो और इसका PDF मैं टेलीग्राम पे डाल ही रहा हूँ, तो टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद बात करेंगे साइंस का हो गया। आप बोलेंगे जीके वाले, तो जीके वाले में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, पूरा इतिहास भूगोल नहीं पढ़ना है। इतना क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ उतना करते चलिए, और जो साथ में एक्स्ट्रा मैं बताते चलता हूँ वो ज़रूर आप लोग नोट करते चलिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, तो उससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। ओके, इसमें भी लगभग जीके में मैंने 250-300 क्वेश्चन करा दिए हैं, 250 के क्वेश्चन के आसपास करा दिए हैं, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके लिए ज़रूरी है। तो साइंस हो गया, जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, 3 हो गए टॉपिक। उसके बाद आपका बात करेंगे, आपका किस चीज़ का टॉपिक बचा, एक रीजनिंग का बचा है। तो रीजनिंग है भाई साहब आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एकदम इजी रीजनिंग आएंगे आपके एग्जाम में। कोडिंग डिकोडिंग है, नंबर सीरीज, जो आपका सीटिंग अरेंजमेंट है वो आएगा आपका। ओके, ये चीज़ें जो है आपको ध्यान देना ही देना है। डायरेक्शन डिस्टेंस जो आता है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से मतलब कि ये आपका। उसके बाद ब्लड रिलेशन मतलब बहुत इजी आते हैं। तो आपको रीजनिंग में आपको मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखा है, तो आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। रीजनिंग में 8 से 10 टॉपिक ही हैं, जो कि आपके आराम से पर डे एक टॉपिक रिवीजन करें तो आराम से क्लियर
कर सकते हैं। ओके, तो रीजनिंग में आपको पूरा क्वेश्चन करके आना है, एक भी क्वेश्चन ये नहीं गलत नहीं करना है। रीजनिंग आपका स्कोर बढ़ाएगा, रीजनिंग साइंस सीखे इंग्लिश से आपका स्कोरिंग होगा। और जो बच्चे मैथ्स के लिए डर रहे हैं, मैथ्स जो अंकगणित बोलते हैं इसे, ओके, अंकगणित, ओके, तो अंकगणित में कैसे क्या करेंगे, तो अंकगणित में देखिए आपके लगभग मैं चैप्टर देखूं तो परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो यहाँ से क्वेश्चन आए हो सा नहीं सकता। परसेंटेज है, सिंप्लीफिकेशन बोलेंगे, सिंप्लीफिकेशन यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए, ये हो नहीं सकता। परसेंटेज है, सिंप्लीफिकेशन है, उसके बाद समय दूरी चाल है, समय दूरी चाल, ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ना, ये आप नोट करते चलिए। ओके, उसके बाद है आपका जो बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपको पढ़ लेना। ये सारा टॉपिक आपका परसेंटेज से रिलेटेड करेगा। ओके, उसके बाद आपका आता है एक टॉपिक और है इम्पॉर्टेंट, आपको ध्यान देना है एलसीएम पे, एलसीएम और एचसीएफ जो आपका होता है उस पर आपको ध्यान देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, और लॉसा और मौसा। ओके, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनना ही है, फिक्स है ये। ओके, उसके बाद बोलेंगे वर्गमूल, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आएगा, फिक्स है, वर्गमूल से क्वेश्चन, घनमूल से क्वेश्चन, घनमूल से क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक एवरेज चैप्टर होता है, औसत जिसे बोलते हैं, यहाँ से ना एक क्वेश्चन ऐसा हो नहीं सकता। और एक नंबर सिस्टम है, इतना ही आप करिएगा, ज़्यादा इससे ज़्यादा मत करिए। नंबर सिस्टम इसे बहुत संख्या पत्ती, नंबर सिस्टम। ओके, तो इससे ज़्यादा आप करने की कोशिश ना करिए, इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में बनेगा भी नहीं। ओके, तो जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया, और इससे ज़्यादा आप, हाँ एक और होता है प्रॉफिट एंड लॉस, मैं जिसको स्किप कर रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, बस इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मैथ्स में। और रीजनिंग मैंने बता ही दिया, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको इस तरीके से आपको तैयारी करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। और लास्ट में गोल्डन टिप्स, मैराथन के चक्कर में किसी के ना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैराथन आपको करना है, मतलब कि मैराथन आपको करना है तो किसको करना है, एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2 घंटे का। ओके, इससे ज़्यादा नहीं, 2 घंटे का करिएगा तो ठीक है। अब ज़्यादा क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है, जितना हो सके सेल्फ स्टडी करिए, किसी भी यूट्यूबर के चक्कर में ना पड़े, किसी भी टीचर के चक्कर में ना पड़े। हाँ, ओके, और आप जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी रिवीजन करें, बहुत यही आपके लिए काम आएगा। आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, मैं देखता हूँ कि 1-1 लाख व्यू आते हैं, क्योंकि वो अब आएंगे, उनका क्लास तो वो क्या करते हैं, जब भी एग्ज़ाम नज़दीक आता है वो क्या करते हैं, 12 घंटे का क्या करते हैं, मैराथन लगाते हैं। 12 घंटे का मैराथन लगाएंगे और क्या करेंगे, बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। अब बताइए 1-1 लाख बच्चे, 1.5 लाख बच्चे देखते हैं, तो कहाँ 1 लाख सिलेक्शन होता है भाई साहब? सिलेक्शन होता है क्या? 1 लाख सिलेक्शन होता है? नहीं होता। वो सारे लोग क्या करते हैं, 12 घंटे का आप मैराथन देखें, उसके बाद आपका इतना मतलब तबीयत भी ख़राब होगा, आँख तो डिफेक्ट करेगा, ये आँख पे तो इफेक्ट पड़ेगा, आँख भी ख़राब होगा। तो ये सारी चीज़ों से बचना है भाई साहब, मैराथन के चक्कर में ना पड़िए। उस जिस 12 घंटा में आप एक टॉपिक को देखिएगा, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप 8 से 9 घंटा अगर पढ़ ले तो सारे टॉपिक को कवर पाएंगे अच्छे तरीक़ों से। ओके, और अब मॉक टेस्ट आपको कहाँ मिलेगा, तो मॉक टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ टेलीग्राम पे। कोई भी मॉक टेस्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में आज कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, नंबर दे रखा है, फिर से एक बार लिख लीजिए। आपको 100% सिलेक्शन दिलवा के मानेंगे, ये परमजीत क्लासेस का आपसे वादा है। तो चैनल से जो भी जुड़े होंगे शुरू से, वो 100% सिलेक्शन लेना है उनको, ये तय है। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।